ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, पिछले दिनों बातें बहुत हो चुकी। ध्यान क्या है, आध्यात्म क्या है, योग क्या है, बहुत सारी चीज़ें। आज हम आपको मेडिटेशन कैसे शुरू करें, सहज ध्यान जो हर कोई कर सकता है, किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं है, कोई जटिलता नहीं है, वो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनें और बिल्कुल सहज ढंग से इसको करें। अपने आप इसका लाभ आपको स्वयं मिलेगा। जो भी होना होगा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ध्यान को शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार का विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है। सहज ध्यान शुरू करने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, आपकी इच्छा। इच्छा होनी चाहिए। जब आपकी इच्छा होगी तो ध्यान लगेगा। तो ध्यान को शुरू करने के लिए सबसे पहले किसी भी सहज आसन में बैठ जाएं। आराम से, जिस भी आसन में बैठ सकते हो आराम से बैठ जाएं। एक बात और, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह आलथी पालथी मार के नहीं बैठ सकता है, वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। चेयर पर बैठ के बस एक ही चीज़ है, हड्डी को सीधा रखना है, अपने रीढ़ की हड्डी को पीठ सीधा करके बैठ जाए। बहुत आराम से बैठ के, और उसके बाद मन को मौन करना है, यानी अपने आप को मौन करना है। मौन केवल जबान से नहीं, बाहर और भीतर। जबान से तो होना ही है, भीतर भी मौन होना है। कैसे करेंगे, ऐसे शुरू करिए। पहले धीरे से आंखें बंद करें और जहां आपका हृदय धड़कता है वहीं हृदय केंद्र पर अपने मन को ले जाएं, अपनी विचार शक्ति को ले जाएं और वहां एक थाट देना है। वो ये है कि हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, डिवाइन लाइट, और वो हमको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बस ये विचार दे करके और हमें शांतिपूर्वक वहीं हृदय में अपने ध्यान को बनाए रखना है। एक बात याद रखना है, न तो प्रकाश को देखना है न उसके फेर में पड़ना है। केवल ये एक विचार है जो दे करके आराम से बैठ जाना है शांतिपूर्वक। अब सबसे बड़ा अड़चन जो आएगा वो ये है कि मन मौन नहीं होगा। एक ही बाधा होती है और कोई बाधा नहीं होती है। मेडिटेशन में सिर्फ एक ही बाधा होती है, मन का दौड़ भाग करना, दुनिया भर के ख्यालों में ले जाना और आपको फंसा के इधर से उधर दौड़ाना। तो वो तरीका ये है उसको मौन करने का कि वो जो कुछ भी सोच लाए आपके हृदय में, जो भी विचार लेकर आए, उस पर ध्यान नहीं देना है। आप अपने ध्यान को उसके विचारों पर, उसके अनुसार जो वो ले आ रहा है, जो याद दिला रहा है, घर द्वार खेत बाड़ी नौकरी बिजनेस, जो कुछ भी वो लाएगा, बहुत कुछ लाता है ध्यान के दौरान ही तो पूरी शक्ति उसकी चालू हो जाती है। तो एक ही तरीका है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान कहां देना है? ईश्वरीय प्रकाश पर। हमारे उस विचार पर हमको कायम रहना है। ईश्वरीय प्रकाश है, वो लाता है, फिर लाने दीजिए। वो ला रहा है, वो चला जाएगा। जो कुछ विचार लेकर मन आएगा वो धीरे धीरे अपने आप ही इवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मन का कार्य, मन के विचार तभी पावरफुल होते हैं जब हम उस पर ध्यान देते हैं। अगर हम ध्यान देना बंद कर दें, वो अपने आप शून्य हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो हमें ध्यान ईश्वरीय प्रकाश पर रखना है। फिर कोई विचार आया, फिर उसको छोड़ के आराम से, आराम से, जरा भी जबरदस्ती नहीं, जरा भी लड़ाई नहीं, जरा भी प्रतिरोध नहीं,
मित्रों, ये बात याद रखना है कि कभी भी मन से लड़ के, दुश्मनी करके, बवाल करके नहीं जीत सकते हैं। वो अपना कार्य कर ले जाएगा। अभी पिछले वीडियो में अभी हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है कि मन को जीतने के लिए जबरदस्ती दुश्मनी नाकामयाब हो जाएगी। तो कामयाब क्या होगा? दोस्ती, प्यार। प्यार से उसको, दोस्ती से जीत सकते हैं आप। वो आपका हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, जैसा चाहेंगे वैसा करेगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं। तो जबरदस्ती यहां भी नहीं करना है। बिल्कुल उसको आता है तो आने दीजिए, वो चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? जब आप ईश्वरीय प्रकाश पर ध्यान अपना कायम रखेंगे तो वो बेकार हो गया, धीरे से निकल जाएगा। जैसे कोई मेहमान आपके घर आता है, आप उस पर ध्यान ही न दें, वो कब तक टिकेगा आपके पास? कोई भी आ रहा है आपका प्रिय, और उस पर ध्यान न दें आप, तो वो कब तक टिकेगा? बहुत जल्दी भाग जाएगा। ठीक उसी तरह मन है, जब आपके भीतर वो विचार पैदा कर रहा है, आप मत ध्यान दीजिए, वो चला जाएगा। बस ईश्वरीय प्रकाश पर आपका ध्यान होना चाहिए। और वो भी जब उस पर आपका ध्यान टिकेगा तो बहुत प्रकार के कलर और बहुत प्रकार की चीजें आएंगी ध्यान के दौरान, तो उस पर भी ध्यान नहीं देना है। हमें केवल ईश्वरीय प्रकाश के बारे में सोचना है। मित्रों, ध्यान का मतलब होता है किसी के बारे में सोचना। सीधा सिंपल सी बात है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। दुनिया में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सोचता रहता है, करता रहता है, रोजगार, बिजनेस, व्यापार, कुछ भी वो ध्यान कर रहा है। ध्यान करके ही इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है वो। जो भी लोग सफल हुए हैं बिजनेस व्यापार में, उनका मेडिटेशन है उस पर। तो क्या मतलब हुआ इसका? उसी के बारे में सोचना, और रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं, दिन भर सोचते हैं। अरे सोते समय रात को भी सोचते हैं, सपने में भी सोचते हैं मित्रों। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान का मतलब एक ही बात पर सोचना निरंतर। तो हम 1 घंटे तक क्या करते हैं? ये मेडिटेशन आधा घंटा कम से कम होना चाहिए, 1 घंटा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो हम केवल एक ही विषय पर सोचते हैं, ईश्वरीय प्रकाश। ईश्वर का वो प्रकाश है, उसकी छाया है वो। उसके बारे में सोचेंगे, वो खुद ही आपको मदद करेगा, वो ले जाएगा, आगे की यात्रा वो खुद ही कराएगा। तो ये है मेडिटेशन शुरू करने का तरीका। मेडिटेशन शुरू करें और 1 घंटे तक करें और डेली करें। लेकिन उस मेडिटेशन को शुरू करने के पहले एक छोटा सा प्रेयर होता है, वो जरूर बोल दें अपने भीतर ही, ध्यान में, वो हृदय में पहुंच के ही। 4 लाइन का प्रेयर बताया गया है सहज ध्यान में, सहज मार्ग साधना पद्धति के ध्यान में 4 लाइन का प्रेयर है। और वो भी एक बहुत ही यूनिवर्सल, पावरफुल और बहुत ही व्यापक प्रेयर है, क्योंकि वैसा प्रेयर अभी तक कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं है। और वो प्रेयर ये है कि हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। उस लक्ष्य तक ले चलने वाला तू ही है। परम सत्य, बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं होता। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। उसको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान में प्रोग्रेस करने के लिए, तरक्की करने के लिए उसको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि वही हमारा लक्ष्य है इस जिंदगी का, और कुछ नहीं। और आगे अगली लाइन बताती है कि अभी यार हमारी इच्छाएं ही हमारी उन्नति में बाधक हैं। इच्छाएं, कल्पनाएं, जो भी हम करते हैं वो हमेशा बाधक बनती हैं। जितनी भी लालच या हमारे मन में जो भी कुछ आता है कि हम ये प्राप्त कर लें, वो प्राप्त कर लें, अनर्गल इच्छाओं की बात हो रही है। जो जरूरी है वो नहीं, भोजन, पानी, खाना, व्यवस्था, ये तो आवश्यक है। बाकी और चीजें, जैसे हमारे पास जो कुछ है उसके 10 गुना किसी के पास है, तो देख के भीतर जलन होती है, परेशानी होती है। वो सारी इच्छाएं, बवाली इच्छाएं, वो हमारी बाधक है लक्ष्य को प्राप्त करने में। और वो इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं, ये भी बात है।
मित्रों, वो इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं, आप कभी भी उसको कम नहीं कर सकते। कम करने के लिए प्रोसेस है मेडिटेशन में। जब आप मेडिटेशन शुरू करेंगे तो एक पद्धति क्लीनिंग की है, जिस पर अगले भाग में हम बात करेंगे। क्लीनिंग कैसे करें, अपने तन मन अंतस की सफाई कैसे करें, अपनी पूरी संरचना की सफाई कैसे करें। वो सफाई हो जाएगी। जब सफाई होगी तो ये सब अनर्गल विचार, गंदे ठाट और जो बेकार की चीज़ें, ये सब खत्म हो जाएंगी। कुछ भी नहीं बचेगा, केवल शुद्ध चेतना आपके भीतर बचेगा जो पवित्र है, और वही पवित्रता आपको ईश्वर की तरफ ले जाएगा, ईश्वर से मिलाएगा। तो ये ध्यान करने के लिए 4 लाइन का प्रेयर, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं के गुलाम है। सोच के देखिए जरा सा, उसके बाहर कहाँ कोई है। अपनी इच्छाओं में ही सब हैं, उसी में चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज हम चाहते हैं 1 करोड़ रुपया कमा लेना और कमा लिए तो बात खत्म हो जाए। नहीं खत्म होगी मित्रों, वो फिर आगे बढ़ के 10 करोड़ में हो जाएगी, और उसके बाद फिर और आगे और आगे और आगे चलते रहिए, चलते रहिए, चलते चलते मर जाइए। यही जिंदगी है। तो अध्यात्म की तरफ लौटने के लिए मेडिटेशन प्रारंभ करना आवश्यक है। शुद्ध रूप से सहज ध्यान, सहज मार्ग साधना पद्धति का ये ध्यान हमने आपको बताया। इसको करिए सुबह प्रातः सूर्योदय के पहले। सूर्योदय के पहले ये ध्यान करना है, सहज अवस्था में बैठ करके, और हृदय के भीतर ईश्वरीय प्रकाश का ध्यान करना है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि क्लीनिंग कैसे करें, अपने तन मन की सफाई कैसे करें। केवल नहाने से तन तो साफ हो जाएगा, लेकिन मन की सफाई नहीं हो पाएगी, और जब तक मन की सफाई नहीं होगी तो फिर ध्यान नहीं होगा, पवित्रता नहीं आएगी, ईश्वर की तरफ यात्रा नहीं हो पाएगा। तो वो अगले भाग में हम बताएंगे। क्लीनिंग कैसे करें, सफाई कैसे करें। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।